अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज अ फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो यहाँ पे ये हमारी एक टेबल दे रखी है और हमें बोल रखा है कि ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है और एन जो है वो nth टर्म है और ए एन जो है वो nth टर्म है, एन हमारा कितने नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो है या जितना आसान दिख रहा है इतना है नहीं, लेकिन है आसान भी। हमें एपी के लिए बस क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो ए पता होना चाहिए, दूसरा डी पता होना चाहिए। अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं तो पूरा एपी पता है। ठीक है, तो अब देखो, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, तो और एन की वैल्यू दे रखी है 8। तो हमसे पूछ रहा है ए एन निकालो, यानी बेसिकली हमसे ए 8 पूछ रहा है। तो क्या होगा? ए प्लस 8 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 प्लस ये 7 और डी कितना दे रखा है? 3। तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 क्या आएगा? 28। तो ए एन जो है वो हमारा आ गया 28। सेकंड जो दे रखा है इसमें हमें ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना है? फार्मूला हमारा सेम ही चलेगा, एक ही फार्मूला चलेगा, वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस इसमें से ही हमें तीन चीज़ें दे रखी होंगी, चौथी चीज़ निकालनी है, क्योंकि चार चीज़ें ना, 1 2 3 4। जब चार वेरिएबल हों तो अगर उसमें से तीन दे रखे हों तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है 0, ए दे रखा है -18, एन दे रखा है 10। क्या निकालना है? डी। समझ गए? अब यहाँ पे 18 को इधर ले आओ तो 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू डी। तो डी आ जाएगा 18 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18। तो इसका मतलब डी क्या आएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ए निकालना है, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो डी हमें दे रखा है -3, फार्मूला सेम रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और क्या क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है -5, ए हमें निकालना है, एन दे रखा है 18 माइनस 1, डी दे रखा है -3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये माइनस का 5 है, ये जब लेफ्ट में आएगा तो ये 3 इंटू 18 में से बन गया 17 इज इक्वल टू ए। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 7 जा 3 7 21 के एक हासिल लगे 2, 3 कम 3 2 5, 17 3 जा 51 -5। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 55, 51 में से 5 जाएगा तो बचेगा 46, यानी यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा 46। अब हम लोग फोर्थ वाला देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है? फार्मूला एक ही है, ए एन दे रखा है 3.6 और ए दे रखा है -18.9 प्लस एन निकालना है n-1 और डी दे रखा है 2.5। ठीक है, तो इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 2.5। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 9 प्लस 6 15, 15 का 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 8 प्लस 3 11, 11 और जो है इसका 1 कैरी किया था वो हो गया 12, 1 प्लस 1 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ऐसे लिख के कर लो ताकि गलती ना हो। इस तरह से डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो इस तरह से अगर करोगे 9 प्लस 6 15 का 5 1 बचेगा, इसको यहाँ लिख लो। 1 प्लस 8 यानी 9, 9 प्लस 3 14, 14 9 प्लस 3 12 सॉरी 9 प्लस 3 12, 12 का 1 बचेगा, यहाँ लिख लो 1 प्लस 1 2, तो 22.5 ये आ गया। n-1 2.5, इसको ले आओ लेफ्ट में, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5।
अब डेसिमल के बाद एक ही एक नंबर है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, हटा दो। अब डिवाइड कर दो 25 से। 25 4 ज़ा 100 और 20 कितने टेबल में आएगा, 25 10 ज़ा 250 यानी 9 टाइप्स आएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 9। अगर ऐसे ना आ रहा हो तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, फिर 5 से डिवाइड कर लो। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे आएगा 10। अब आते हैं लास्ट वाला टर्म। अब देखो सुनो, AP हमारा क्या होता है, हमें A पता हो और D पता हो तो हम AP लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे A हमारा दे रखा है 3.5, D दे रखा है 0, यानी 3.5 में 0 ऐड करते चले जाओ। तो अब यहाँ पे 3.5 में 0 ऐड करोगे तो 3.5 ही रहेगा ना, इसका मतलब ये हमारी एक क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो अगर कभी भी D 0 हो जाए तो उस पूरी सीक्वेंस में A सेम ही रहता है, तो इसका मतलब nth टर्म जो भी आएगा वो 3.5 ही रहेगा। और अगर फार्मूले से देखो तो D जो है वो इसको 0 कर देगा, यानी an जो है वो A के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 3.5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1।